जनता के हित में सरकार को जो निर्णय लेना है वह निर्णय हम लेंगे। उसमें सुधार की जरूरत है। मेरे जो अच्छे काम करने वाले कर्मचारी और पदाधिकारी हैं उसका मनोबल नहीं गिरने देंगे। तो जो माफिया टाइप के लोग थे हमारे ट्रक ऑपरेटर से ट्रक एसोसिएशन को आंदोलन के लिए प्रेरित किए थे और जब ट्रक वाले के साथ बैठ करके उनकी समस्या को हमने गंभीरता से सुनकर उनका निदान किया, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके निर्देश पर पूर्व में सभी हिस्सेदार को अपने हिस्से का जमीन अलग अलग दाखिल खारिज करना पड़ता था। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार। देखिए, आज डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने, जो कि भू एवं राजस्व विभाग के मंत्री भी हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए पहले आपको हम सुनाते हैं। सेवा संघ जो है वो जब से आपने ये पहल शुरू की है विरोध नाराजगी देखने को मिल रहा है सर। सीएम के पास पत्र भी उन्होंने लिखा है। मैं नहीं जानता कि कौन कहाँ नाराजगी प्रकट कर रहे हैं और कौन कहाँ पहल कर रहे हैं। मेरे पास कोई पत्र नहीं आया है किन्हीं का और न हमसे किन्हीं ने संपर्क किया है। मैं इतना जानता हूं कि अराजकता के माहौल हम कभी स्वीकार नहीं किए हैं और न ही किसी के दबाव में आए हैं। सेवा का हमारा नेतृत्व ने अवसर दिया है। जितना दिन विजय सिन्हा जिस विभाग में रहा है, जो जनता के हित में सही निर्णय है हम उसको पूरा करेंगे। श्रम संसाधन मंत्री के रूप में 2017 में भी आईटीआई में जब सुधार की प्रक्रिया हमने अपनाया तो लोग मेरे पुतले जला रहे थे, काफी विरोध कर रहे थे। आज जाकर के पूछिए उन लोगों से कि जो हमने पहल किया है उस पहल से बिहार के बच्चों को लाभ हुआ और संस्था जो ईमानदारी से संस्था चला रहे थे वो भी प्रसन्न है। जो सही रूप से काम करता है उनको लाभ होता है। खनन विभाग के अंदर भी जब हमने नई खनन नीति लाया तो जो माफिया टाइप के लोग थे हमारे ट्रक ऑपरेटर से ट्रक एसोसिएशन को आंदोलन के लिए प्रेरित किए थे और जब ट्रक वाले के साथ बैठ करके उनकी समस्या को हमने गंभीरता से सुनकर उनका निदान किया। आज ट्रक वालों से पूछिए आज वो प्रसन्न है कि नहीं। आज उनको पुलिस इंस्पेक्टर राज से मुक्ति मिला है या नहीं। आज हमारा माइंस पॉलिसी के कारण खनन नीति ओवरलोडिंग लगभग बंद हुआ कि नहीं। थोड़ा बहुत जो अवैध खनन चल रहा है उसको और पारदर्शी हम बना रहे हैं और इसमें जो गड़बड़ी करने वाले लोग हैं एनआईसी उन पर भी हमने कई एफआईआर करवाया हर जिले के अंदर। बड़ी माइक्रो मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं और राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंदर लोगों को दिक्कत है, परेशानी है तो वो हमसे बात करेंगे। प्रेस मीडिया में जाके दबाव बनाने का प्रयास करेंगे तो विजय सिन्हा उससे प्रभावित नहीं होता है। जनता के हित में सरकार को जो निर्णय लेना है वह निर्णय हम लेंगे। उसमें सुधार की जरूरत है। मेरे जो अच्छे काम करने वाले कर्मचारी और पदाधिकारी हैं उसका मनोबल नहीं गिरने देंगे। माननीय न्यायालय पर बेवजह का जमीनी विवाद का जो बोझ बढ़ रहा है उसको कम करने की जिम्मेवारी हम सब की है और इस तरह से कुछ लोग वातावरण दूषित करके एक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, उससे विजय सिन्हा प्रभावित नहीं होता है। जितना दिन विजय सिन्हा रहेगा, जो जनता के हित में सही काम रहेगा वह हम करेंगे। नई सरकार की नई सोच, डबल इंजन की सरकार
देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो संकल्प है सुशासन से समृद्धि की ओर, विकसित बिहार विकसित भारत बनाने का, एक नई पहल की शुरुआत आज की जा रही है। बंटवारा दाखिल खारिज पोर्टल की शुरुआत, बारीक बंटवारा अब आसान हो जाएगा। बंटवारा दाखिल खारिज की व्यवस्था आज 27 दिसंबर से एक नए रूप में लागू किया जा रहा है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके निर्देश पर पूर्व में सभी हिस्सेदार को अपने हिस्से का जमीन अलग अलग दाखिल खारिज करना पड़ता था। हमने विभाग के अंदर इस व्यवस्था में सुधार करने हेतु विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया था और कहा था कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि एक ही दाखिल खारिज बाद से सभी हिस्सेदारों की जमीन का उनके नाम से जमाबंदी कायम हो। इसके उपरांत प्रधान सचिव श्री CK अनिल साहब ने के नेतृत्व में विभागीय टीम इस कार्य में जुट गए और आम रैयतों के हित में नई व्यवस्था बना दी गई है। मुझे खुशी है कि इतने कम समय में आज से यह व्यवस्था बिहार भूमि पोर्टल के दाखिल खारिज सेवा के अंतर्गत लागू की जा रही है। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग अपने पूर्वजों की जमीन का बंटवारा कर अपने नाम से अपने हिस्से की जमीन की जमाबंदी आसानी तरीके से अपने नाम करा सकते हैं। मेरा यह भी अनुरोध है कि जिन लोगों ने अब तक मौखिक बंटवारा कर अपनी जमीन पर कायम है, वैसे लोग भी इस सुविधा का लाभ उठाकर सरकारी दस्तावेज में जमीन अपने नाम दर्ज कराएं। ध्यान रहे, मौखिक बंटवारा को कागजी कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि मौखिक बंटवारा ही आगे चलकर पारिवारिक भूमि विवाद का रूप ले लेते हैं और लोग सरकारी सुविधाओं से भी वंचित रहते हैं। दलाल बिचौलिए इसका लाभ उठाते हैं और आज हमारे माननीय न्यायालय पर मुकदमों का एक भारी बोझ कहीं न कहीं हमको आपको व्यथित करता है। महाअभियान में जो विभाग में चला था, अगस्त सितंबर में राजस्व महाअभियान, 46 लाख आवेदन आए थे, जिसमें 40 लाख से ज़्यादा आवेदन ये भूमि विवाद पारिवारिक बंटवारा निपटारा से जुड़ा हुआ था। जो भूमि सुधार जन कल्याण संवाद हम कर रहे हैं, सभी अपने कर्मचारी, अपने अंचलाधिकारी, DCLR, ADM, DM और कमिश्नर साहब सबके बीच में, अपने विभाग के सारे पदाधिकारी के बीच में इसका निपटारा का दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस नापी, इसको हम प्राथमिकता में लिए हैं। आप सबका सहयोग और स्नेह से बिहार के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम अगर जो इसमें पूरी तरह से लोगों की समस्या का समाधान करने में सफल रहते हैं तो हमारा बिहार में आपसी रंजिश, वैमनस्यता और फर्जी दस्तावेज के माध्यम से भूमि विवाद के कारण सामाजिक तनाव समाप्त होगा। तो सुना आपने कि उन्होंने भू एवं राजस्व विभाग से संबंधित कई मुद्दों पर उन्होंने बात की, रैयत व्यवस्था के बारे में बात की और उन्होंने साथ साथ कहा कि जो अवैध खनन हो रहा है उसको भी हम पारदर्शिता में लाएंगे। बहुत सारे अवैध खनन जो हैं वो बंद हो चुके हैं और ज़मीन विवाद से जुड़े जो मामले हैं उन पर भी उन्होंने काफ़ी कुछ कहा। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। सूर्य बिहार पर बने रहें। मैं हूँ आपके साथ प्रणय सिन्हा। बहुत बहुत धन्यवाद।